हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत। विज्ञान एक्सप्रेस में हम लोग बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बना चुके हैं, उनको लगातार देखिए। नए वीडियोस के साथ में प्रीवियस वीडियोस को भी देखो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, बहुत काम की सीरीज़ है। बहुत सारे बच्चे केवल इन विज्ञान सीरीज़ को देख कर और अपना भविष्य लिख रहे हैं, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। क्लियर है? तो होप सो आप लोग देखेंगे अच्छे से। तो हर बार की तरह लेक्चर को शुरू करने के पहले चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए। ज़िंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। क्या कहा मैंने? अंधेरेपन से घबराना नहीं, तारे अक्सर कहाँ पर चमकते हैं? अंधेरे में ही चमकते हैं। राइट? तो इस बात को भाई रोज़ हम लोग कुछ ना कुछ मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को लाइन्स यहाँ पर देते हैं, तो उससे मोटिवेट रहिए हमेशा। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। आज एक नया टॉपिक हम लोगों ने लिया है और विज्ञान एक्सप्रेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा के ऊपर कुछ बहुत अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज, है ना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेटा के ऊपर प्रश्न है, ज़रा देखिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, सभी प्रकार के सर्प कौन से गण में शामिल है? तो देखो, एक गण होता है जिसका नाम है स्क्वायमेटा। स्क्वायमेटा क्या है? एक ऑर्डर है, यानी कि गण है। और उस स्क्वायमेटा गण के अंदर दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो कौन इंक्लूड है? स्नेक्स इंक्लूड होते हैं। और एक कौन होती है इंक्लूड? डेट इज लिजार्ड्स इंक्लूड होते हैं। तो अभी केवल अपने को ये पूछा है कि सभी प्रकार के सर्प कौन से गण से सम्मिलित है, कौन से गण में शामिल है। रेप्टिलिया, तो भाई रेप्टिलिया तो एक क्लास होती है, ठीक है। स्क्वायमेटा, ऑफिडिया या लेसेटेलिया। तो ये जो ऑर्डर पूछा है आपसे गण पूछा है, ऑफिडिया और लेसेटेलिया तो उपगण है। आर यू गेटिंग? तो याद रखना, स्क्वायमेटा, सभी प्रकार के सर्प किस में शामिल होते हैं? स्क्वायमेटा के अंदर। स्क्वायमेटा याद रखना एक ऑर्डर है, यानी कि ये गण है, ठीक है। बाकी कोई भी गण नहीं है, कोई भी ऑर्डर नहीं है। तो ऑल टाइप्स ऑफ स्नेक्स बिलोंग्स टू विच ऑर्डर? तो ऑल टाइप्स ऑफ द स्नेक्स बिलोंग्स टू स्क्वायमेटा। किससे है? स्क्वायमेटा से संबंधित होते हैं। क्लियर? निम्न में से किस में टिम्पेनम अनुपस्थित होता है? पहले तो टिम्पेनम क्या होता है? टिम्पेनम क्या होता है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा, कान का पर्दा। तो निम्न में से किस में टिम्पेनम अनुपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्पेनम इज एब्सेंट? निम्न में से किस में टिम्पेनम एब्सेंट होता है? टिम्पेनम एब्सेंट किस में? पक्षियों में, तो पक्षियों में तो होता है। मेंढक में, बर्ड्स में टिम्पेनम होता है। छिपकली में भी होता है, लेकिन स्नेक्स में टिम्पेनम एब्सेंट होता है। तभी तो स्नेक्स जो होते हैं, राइट, स्नेक्स जो होते हैं उनके अंदर टिम्पेनम नहीं होता है, वो सुन नहीं सकते हैं। तो फिर लोग पूछते हैं कि फिर वो सपेरा जब बीन बजाता है तो फिर वो नाचता क्यों है? तो भाई वो जमीन की कंपन को ग्रहण करता है, जमीन की वाइब्रेशंस को ग्रहण करता है वो। लेकिन स्नेक के अंदर कभी भी टिम्पेनम नहीं होता, स्नेक सुन नहीं सकता है, टिम्पेनम एब्सेंट है ना। तो स्नेक में टिम्पेनम क्या होता है? एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, बायां फुफ्फुस किस में कम विकसित होता है? लेफ्ट लंग इज पोरली डेवलप्ड इन। तो देखो, यदि हम जब लिजार्ड और स्नेक को कंपेयर करते हैं तो लिजार्ड के अंदर जो दोनों फेफड़े होते हैं वो बराबर होते हैं, दोनों लंग सेम साइज के होते हैं। लेकिन जो स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स के अंदर लेफ्ट लंग जो होता है, बायां फेफड़ा होता है, वो पोरली डेवलप्ड होता है, कम विकसित होता है। तो आपसे पूछा है बायां फुफ्फुस किस में कम विकसित होता है? तो छिपकली में तो दोनों बराबर आकार के होते हैं। तो सर्पों के अंदर ऐसा होता है। स्नेक्स के अंदर लेफ्ट लंग राइट लंग से कम विकसित होता है। लेफ्ट लंग से राइट लंग क्या होता है? कम विकसित होता है। तो मतलब लेफ्ट लंग जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है। कहने का मतलब बायां फुफ्फुस किस में कम विकसित होता है? लेफ्ट लंग कम विकसित है राइट लंग से। मतलब लेफ्ट लंग कैसा है? बायां फुफ्फुस किस में कम विकसित होता है? लेफ्ट लंग इज पोरली डेवलप्ड इन। तो स्नेक्स के अंदर कभी भी दोनों फेफड़े सेम नहीं होते। यहां पर डायाफ्राम किस में नहीं होता है? पहली बात तो ये याद रखना, डायाफ्राम जो होता है, डायाफ्राम वो
डायफ्राम जो होता है वो किस में होता है, तो मैमल्स में होता है, और या फिर किस में होता है, क्रोकोडाइल में होता है, क्रोकोडाइल्स में होता है। तो डायफ्राम किस में नहीं होता, तो खरगोश तो एक मैमल है, इसमें तो होगा। मनुष्य एक मैमल है, होगा। चमगादड़ यानी कि बैट्स मैमल है, होगा। लेकिन ये क्या एम्फीबियन है, एम्फीबियन बोले तो उभयचर, राइट। तो डायफ्राम किस में नहीं होता है, मेंढक में नहीं होता, फ्रॉग में नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये तीनों तो क्या है भाई, मैमल है। मैमल्स के अंदर तो डायफ्राम होता है ना। फ्रॉग उभयचर एम्फीबियन है, तो उसके अंदर डायफ्राम नहीं होगा। एमनियोटा ग्रुप में कौन से जंतु रखे जाते हैं? पहली बात तो एमनियोटा क्या होता है आपको बता दें। एमनियोटा ग्रुप क्या होता है? एमनियोटा ग्रुप वो होते हैं जिसमें बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित, बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित, भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित, जिसमें बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां उपस्थित होती है, वो क्या होता है, एमनियोटा ग्रुप होता है। एमनियोटा ग्रुप क्या होता है? ग्रुप विच हैज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कितनी होती है? 4 तरीके की होती है। एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योक्सिक। ठीक है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और योक्सिक। अब ये पूछा कि ग्रुप एमनियोटा में कौन कौन आते हैं, तो एक चीज़ याद रखना, एमनियोटा में 3 ही क्लास आती है। एमनियोटा में 3 ही क्लास आती है, रेप्टिलिया, एवीज और मैमल्स। मतलब सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। अब आप देख लो कहाँ पर पक्षी और स्तनधारी, हाँ हो सकता है पक्षी और सरीसृप, सरीसृप और स्तनी, या सरीसृप, पक्षी और स्तनी, तीनों होंगे। रेप्टाइल्स के अंदर भी होता है, बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी। 3 ही तो क्लासेस है, ये तीनों क्लास है, राइट। तीनों क्लासेस जो होती है, रेप्टिलिया क्लास, एवीज क्लास और मैमल्स, इन तीनों के अंदर क्या होते हैं, एमनियोटा होता है ना। क्लास का नाम तो यहाँ पर नहीं दे रखा है, बट ध्यान रखना सरीसृप, पक्षी वर्ग, ये किससे बिलोंग करते हैं, तो ये किससे बिलोंग करते हैं भाई, रेप्टाइल्स से, रेप्टिलिया से, पक्षी जो है एवीज से, और स्तनी मैमल से। तो ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट, कौन से जंतु असमतापी होते हैं? पॉइकिलोथर्मल। असमतापी मतलब समझते हैं, जो अपना टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जो अपना बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो कछुआ असमतापी। कौन से जंतु असमतापी हैं? यस, असमतापी है। क्या असमतापी? पहली बात तो कौन से जंतु असमतापी होते हैं, तो असमतापी, कछुआ असमतापी, ऑटर मैमल है, पेंगुइन बर्ड है, व्हेल मैमल है। तो याद रखना, बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं, ये कैसे होते हैं, समतापी होते हैं। बस यही समतापी होते हैं, यानी कि होम्योथर्मल होते हैं। बाकी सब तो असमतापी होते हैं। तो ये तो क्या हो गए, ये तो सब समतापी हो गए। मतलब ये तीनों तो क्या हो गए भाई, ये तो दैट इज समतापी का मतलब क्या हो गया, होम्योथर्मल हो गए। और बाकी सब कैसे हो गए, ये कछुआ जो है वो कैसा हो गया, असमतापी हो गया। तो आंसर कौन सा हुआ, कछुआ। गण स्क्वेटा में होते हैं। स्क्वामेटा, मैंने अभी एक प्रश्न नंबर 1 था उसमें भी बताया था, स्क्वामेटा के अंदर 2 चीज़ें शामिल है, लिजर्ड्स, ये ऑर्डर है, गण है। एक तो लिजर्ड से और एक क्या है, स्नेक्स है। स्नेक्स और लिजर्ड्स होते हैं। तो मगरमच्छ, छिपकली व सर्प, यस। चमगादड़ या कछुआ व पेंगुलिन, नो।
लिजर्ड्स एंड स्नेक्स आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर स्क्वायरमेटा। ऑर्डर स्क्वायरमेटा में कौन शामिल है? लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। लिजर्ड्स एंड स्नेक्स। संसार में पाई जाने वाली केवल एकमात्र विषैली छिपकली, एक ही विषैली छिपकली है, हेलोडर्मा। बाकी तो कोई भी विषैली है नहीं। कहाँ पर है? देखो हेलोडर्मा, ये रहा। ओफियोसोरस नहीं है, ट्राइनोसोमा नहीं है, वेरिनस नहीं है, हेलोडर्मा। एकमात्र विषैली छिपकली, संसार की एकमात्र विषैली छिपकली जो है वो कौन है? दैट इज हेलोडर्मा, राइट। नेक्स्ट, पेंजी का रंध्र किससे संबंधित है? देखिए पेंजी का जो छिद्र है वो छिपकली के हृदय से संबंधित है। छिपकली के हृदय से संबंधित, एसोसिएटेड विथ हार्ट ऑफ लिजार्ड के हार्ट से संबंधित है। तो रेप्टाइल्स के मस्तिष्क से नो, ब्रेन ऑफ रेप्टाइल्स। खरे के मस्तिष्क से नो, ब्रेन से तो रिलेटेड ही नहीं है। छिपकली के फेफड़े से नहीं, लंग ऑफ लिजार्ड, यस लंग ऑफ लिजार्ड, या फिर लंग ऑफ लिजार्ड से थोड़ी संबंधित। अब यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं जल्दबाजी में। ये लंग ऑफ लिजार्ड है, हार्ट ऑफ लिजार्ड है, तो हार्ट ऑफ लिजार्ड। छिपकली के हृदय के अंदर जो छिपकली का हृदय है उससे एसोसिएटेड क्या प्रेजेंट होता है? एक फोरामेन ऑफ पेंजी, पेंजी का रंध्र होता है। तो चौथा आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा महाकाल रेप्टाइल्स का स्वर्णिम युग है? विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एज इज गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स? तो गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सी? मेसोजोइक एरा। गोल्डन एज कौन सी होती है? मेसोजोइक एरा, जब इस पृथ्वी के ऊपर रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। मेसोजोइक बहुत फेमस है। आर्कियोजोइक नहीं होगा, पैलियोजोइक नहीं होगा, सिनोजोइक नहीं होगा, क्या होगा? मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा वाज द गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स। सरीसृपों का जो स्वर्णिम काल था, वो कौन सा था? दैट इज नोन एज द मेसोजोइक एरा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा महाकाल रेप्टाइल्स का स्वर्णिम युग है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल एजेस इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स? गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स इज मेसोजोइक एरा, मेसोजोइक। तो आंसर होगा मेसोजोइक। सो दोस्तों, आज का वीडियो बेस्ड था MCQs ऑन कोऑर्डिनेटा। ये कोऑर्डिनेटा का पार्ट 1 है। मैं आगे आपके लिए कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कोऑर्डिनेट्स के ऊपर और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। होप सो आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ में।